चलो शुरुआत करते हैं। लेसन का नाम है यानी इकाई है हमारी इकाई एक। इकाई एक मतलब पहला अध्याय है और इस अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हम ये जान लें कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, कक्षा 7 में परिमेय संख्याओं के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। परिमेय संख्या फिलहाल हम लोगों ने पिछली कुछ कक्षाओं में हो सकता है पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पे ध्यान दें जरा। सबसे पहले बात आती है परिमेय संख्याओं की। संख्याओं के बारे में हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ाया था कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, इसके बाद में है ना अब परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, ये सब हमने बताया था। तो अब इसके बाद में आगे यहाँ पर जो अध्याय है परिमेय संख्याओं का, तो हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी हो। किस रूप में लिखी हो? P/Q के रूप में, यानी जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके हैं वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। अब P/Q के रूप में लिखने का मतलब क्या है कि ये ऊपर होगा अंश और नीचे क्या होगा? हर होगा। ऊपर अंश होगा और नीचे हर होगा। और इसमें भी एक शर्त है। क्या शर्त है? इसमें भी एक शर्त ये है कि जो Q है वो उसका मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर का मान कैसा नहीं होना चाहिए? 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई संख्या हो, हर का मान 0 के अलावा और कोई भी संख्या हो तो वो परिमेय संख्या में उसकी गणना की जाएगी। आज बात समझ में? जैसे यहाँ पे लिखा है 5, है ना, अब बटे यहाँ पे हमने लिख दिया 3, तो यह परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यह अंश बटे हर के रूप में लिखी है। ठीक, ऐसे ही जैसे मान लीजिए लिखा हमने सिर्फ 0, तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब कैसे कह देंगे है? अब ये सोचो कि इसके नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है और सर जी बता रहे हैं कि हर के रूप यानी अंश बटे हर के रूप में हो, लेकिन इसमें हर तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर किसी संख्या का हर कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम कितना मानते हैं? 1। यानी किसी परिमेय संख्या का यदि हर उसके परिमेय संख्या के हर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए लिखा है 8, कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे में अंश मतलब हर में क्या मान लेंगे? बटे में 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर अंश हो गया हमारा 8 और हर हो गया 1, तो ये परिमेय संख्या है। आई बात समझ? तो परिमेय संख्या कौन सी होंगे? जो P/Q के रूप में लिखी हो। परिमेय संख्या कौन से होंगे? जो P/Q के रूप में लिखी हो। अब यहाँ पर जो अभ्यास प्रश्न है उसमें कई सारे छोटे छोटे और भी पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पहला ये हम यहाँ बता चुके हैं, 0 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में और जैसे है कि सभी जो भिन्न होती हैं, पहला पॉइंट क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, पहला। ठीक, दूसरा सभी जो भिन्न होंगे वो क्या होंगे? सभी भिन्न परिमेय संख्या है। अब भिन्न का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या है या परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब ये कैसे बात, ये सही है कि नहीं? तो भिन्न का मतलब भिन्न, ये भिन्न क्या होगी? भिन्न को हम कैसे जानेंगे? जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो वही तो भिन्न होती है। तो जब अंश बटे हर के रूप में लिखी संख्या वो भिन्न है तो सभी भिन्न क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होंगी।
ठीक। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं जो होती हैं, ऊपर अंश में भी कोई भी चिन्ह हो सकता है और हर में भी कोई चिन्ह हो सकता है, मतलब पूर्णांक कह सकते हैं। अंश और हर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पर लिखा -5/8, तब भी यह परिमेय संख्या है। केवल 5/8 लिखा तब भी यह परिमेय संख्या है, और यदि 5/-8 लिखा तब भी यह परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं परिमेय जो संख्या होगी वो ऋणात्मक, धनात्मक कुछ भी हो सकती है। आई बात समझ में? परिमेय संख्या ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सकती है। बात समझ गए ना? अब और आगे इसके बाद जो परिमेय संख्या होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक लेते हैं, जैसे 5/8 लिखा है, ये 5/-8 लिखा है, तो ये जो परिमेय संख्या होगी वो बराबर होगी किसके? -5/8 के। ठीक। तो यहां से बात स्पष्ट क्या होती है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है, यदि कोई परिमेय संख्या p/-q या -p/q के रूप में लिखी है तो वो दोनों परिमेय संख्याएं आपस में बराबर होंगी, समान परिमेय संख्या होंगी। आई बात समझ में? जैसे अभी क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा कि किसी भी परिमेय संख्या के अंश को धनात्मक बनाइए, हर को धनात्मक बनाइए, तो वहां पर अंश और हर को धनात्मक बनाने के लिए हम एक ही तरीका सिर्फ बता दे हैं, क्या कि अंश को -1 से गुणा कर दीजिए और हर को -1 से गुणा कर दीजिए। यदि अंश धनात्मक बनाने के लिए कहा जाएगा तो जैसे ही -1 से ऊपर अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, अंश अपने आप धनात्मक हो जाएगा, और यदि हर को धनात्मक बनाने के लिए कहा जा रहा होगा तो हर अपने आप धनात्मक हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से इसके हम सभी प्रश्न करेंगे। आइए अब हम पहुंचते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज में। पहला जो सवाल दिया गया है यहाँ पर, पहला सवाल क्या है? अभ्यास है हमारा 1A। पहला सवाल है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। यानी यहाँ पर पूर्णांक दिए गए हैं। पूर्णांक कौन कौन से दिए गए हैं? पूर्णांक दिए गए हैं, 1 - 7 दिया गया है, दूसरा 11 दिया गया है, फिर 27 दिया गया है, इसके बाद माइनस का 45 दिया गया है और 71 दिया गया है। यानी ये जो पूर्णांक संख्या दी गई है, इन पूर्णांक संख्याओं को किस रूप में बदलना है? परिमेय संख्या के रूप में। और परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में बदलना है। और यहाँ पर ये जो मान दिए गए ये किसका मान है? p के है। और ये बोला गया है कि तथा हर, जिनका हर कितना हो? 1 हो, यानी सबका हर 1 है। और ये हर 1 है का मतलब q का मान क्या है? 1 है। तो हमें पता है कि परिमेय संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? p/q, यही तो होता है। तो अब यहाँ पर p का मान दिया है कितना? -7/q का मान 1। ये तो पहली परिमेय संख्या इस वाले की हो गई। दूसरी यहाँ पर, दूसरी 11/1, इसका भी हर 1 है। फिर आगे 27/1 माइनस का 45/1 और 71/1। ये हमारा पहला जो सवाल था वो पूरा हो गया। अब ये परिमेय संख्या तो है, पूर्णांक दिया गया -7, और इन परिमेय संख्याओं का हर कितना है? 1। ये तो बोला गया था निम्नांकित परिमेय संख्याओं, है ना, को निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए जिनका हर कितना? 1 हो। तो ये परिमेय संख्या वो हो गई जिनका हर 1 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर जैसे। अब 2 नंबर जो परिमेय संख्या है, मतलब यहाँ पे एक परिमेय संख्या दी गई है, उससे एक और परिमेय संख्या बनानी है। अब ये परिमेय संख्या आने से पहले यदि तुम लोगों को समतुल्य का नियम, समतुल्य परिमेय संख्या पता है तो बता सकते हैं। जैसे 5/4 लिखा है और ये कहा जाए कि इसकी कोई 2 समतुल्य संख्या बताइए, तो समतुल्य संख्या का मतलब क्या होता है?
कि यदि हम उनका सरलीकरण करें, हल करें, सरल करें तो फिर वही संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक, तो जैसे अगर हम इसमें अंश में 2 से ऊपर गुणा करा दें, 2 से नीचे गुणा करा दें तो ये कितना मिलेगा, 5 दूना बटे 4 दूना 8। इसी तरह से एक और अगर हमें परिमेय संख्या निकालनी है, समतुल्य परिमेय संख्या, तो एक बार ऊपर 3 से गुणा, नीचे करा दिया 3 से गुणा। जिस संख्या से गुणा कराएंगे उससे ऊपर नीचे दोनों में गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 तिया 15 और बटे 4 तिया 12 मिल जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं देखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन यदि इनको हम हल करेंगे तो दोनों का जो हल आएगा वो कितना मिलेगा हमको, 5/4 मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या दिया गया है, बोला गया -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश, यहाँ पर ये परिमेय संख्या दी गई -5/4, यानी ये किसका मान दिया गया, P/Q का। अब आगे और प्रश्न हल करने हैं। आगे प्रश्न जैसे यहाँ पर का नंबर में तुमको बताएगा कि जिनका अंश, तो अंश कितना दिया गया है, अंश दिया गया कह रहा 8, यानी तुम्हें ऐसी परिमेय संख्या बनानी है अब इस परिमेय संख्या की सहायता से जिसका अंश 8 बने। जिसका अंश कितना बने, 8। तो अब क्या करेंगे, लिख लेंगे -4/5 लिखा। अब -4/5 को हमें बनाना किस रूप में है, अंश 8 आना चाहिए, यानी ऊपर 8 आना चाहिए। अब नीचे क्या है, अब वो देखना है हमें। तो अब यहाँ पर -4 है, -4 को हमें बदलना है किसमें, 8 में। तो -4 को बदलना है 8 में, तो किस संख्या से गुणा कराएं 8 हो जाए, 4 में किस संख्या से गुणा कराएं कि 8 हो जाए, 2 से। तो हम इसमें गुणा कराएंगे 2 से, 2 से ऊपर गुणा तो 2 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब यहां पर अब गुणा कराएंगे तो 4 का गुणा 2 से तो 4 दूना 8, उसी तरह से 5 का नीचे 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 आ जाएगा। अब चिन्ह देखना है कैसे होंगे, यहां पर ये माइनस का था, ठीक, माइनस की संख्या। अब माइनस की संख्या का यदि हम प्लस की संख्या से गुणा कराएंगे तो गुणनफल क्या प्लस का आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है और असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस। तो यहाँ पर प्लस लाना है तो हमें चिन्ह कैसे करने पड़ेंगे, समान। समान मतलब इसके जैसा, तो यहाँ अगर ऋण का है तो यहाँ भी ऋण का करना पड़ेगा, यदि यहाँ धन का है तो यहाँ धन का करना पड़ता। ठीक, तो यहाँ पर कैसा करना पड़ेगा, ऋण का। तो यदि हम ऋण का 2 यहाँ लिख देंगे तो ऋण का 2 नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो अब चिन्हों का गुणा यानी ऋण ऋण का गुणा धन, और यहाँ पर धन है, धन की संख्या, और धन ऋण का गुणा ऋण, क्योंकि असमान चिन्हों का गुणा कैसा होता है, माइनस होता है। बस हो गया सवाल। ठीक, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका इसका एक और हम देखो बताते हैं, नोट करना है किसी को, नोट कर लो फटाफट जल्दी से, नोट कर लो। दूसरा तरीका इसका देखो, ये हम मिटा रहे हैं। इसी का दूसरा तरीका एक और, जैसे यहाँ पर अंश दिया है 8, तो जो अंश दिया हो, अगर अंश दिया है या हर दिया है तो जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे और उसको भाग दे देंगे। ठीक, किस संख्या से, यदि अंश दिया है तो परिमेय संख्या के अंश से भाग देंगे, और यदि हर दिया है तो परिमेय संख्या के हर से भाग देंगे। ठीक, अंश दिया होगा तो अंश से भाग, और हर दिया होगा तो हर से भाग। इधर आगे बैठो आके, वहां पीछे। ठीक, तो परिमेय संख्या का अंश यहाँ कितना है, 4, तो हम किससे भाग देंगे 8 को, 4 से, तो 4 से भाग दो, और चिन्ह सहित, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब देखो 4 का भाग दो 8 बार, कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 2 बार लिखे, 4 दूना 8। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, प्लस का चिन्ह लाना है तो हमें माइनस की संख्या से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, ऋण ऋण का गुणा धन, तब प्लस का 8 आएगा। कट के हाथ कुछ नहीं बचा है ना, यानी 0 बचा। अब ये -2 आया, तो यही जो -2 आएगा उसी से हम क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या -4/5 थी, तो उसी में -2 से ऊपर गुणा, -2 से नीचे गुणा, बस हल कर लेंगे तो 4 दूना 8, ऋण ऋण का गुणा धन, और नीचे 5 दूना 10। ठीक
ऐसे हो जाएगा। एक और इसका प्रश्न देखते हैं, फटाफट नोट करो जल्दी से, दूसरा बताए फिर। दो का, हाँ दो, पहला दो का पहला बता चुके हैं, दो का एक और अच्छा देख लो। दो का अब हम घा वाला बता रहे हैं, ठीक। दो का घा बता रहे हैं, खा और गा अपने मन से लगाना। तो यहाँ पर परिमेय संख्या यानी हर कितना दिया गया है दो के घा में, अच्छा अंश दिया गया है, तो अंश कितना दिया गया है, अंश दिया गया है माइनस का 24। अंश कितना दिया गया है, माइनस का 24। अच्छा अब परिमेय संख्या लिख लो पहले। तो परिमेय संख्या कितनी दी गई थी, तो परिमेय संख्या दी गई थी माइनस का 4/5। इस -4/5 से ऐसी परिमेय संख्या तुमको बनाना है जिसका, यानी थोड़ी जगह छोड़ के लिखना, जिसका अंश निकल के आए माइनस का 24 और हर तुमको ज्ञात करना है। अगर हर पता हो जाए तो वही लिख देंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पर -24 लाना है। अब 4 है यहाँ पर अंश, तो 4 में किस संख्या से गुणा करें 24 हो जाए, 4 में किस संख्या से गुणा करें 24 हो जाए, 6 से। तो यहाँ पर 6 से गुणा करो, 6 से ऊपर गुणा तो 6 से नीचे गुणा। अब देखो 4 का 6 से गुणा होगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, तो नीचे भी गुणा करा दो, 5 का 30। अब चिन्ह देखो कौन सा आएगा, तो यहाँ पर माइनस की संख्या है, हमें माइनस लाना था, तो माइनस कब आएगा, जब हम असमान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा कराएंगे। तो माइनस ये पहले तो लिखा ही था, जो अंक हमने लिखा है हम उसी में प्लस माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, पहले वाले में नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पर ये संख्या यानी माइनस का ही लाना था, तो एक प्लस की एक माइनस की संख्या, बस हो गया आंसर, इतना ही, यही सही हमारा, ठीक। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका हम क्या लगा सकते हैं, दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं, जो अंश दिया हो उसको हम भाग में ऐसे लिख लेंगे, ठीक, चिन्ह लगा के -24 लिख दिया, है ना, माइनस का 24। अब भाग देंगे किससे, जो परिमेय संख्या दी गई थी उसके अंश से। तो माइनस परिमेय संख्या कितना, माइनस का 4/5, तो यहाँ अंश कितना है 4, यानी अंश दिया होगा तो अंश को अंश से भाग देंगे, और हर दिया गया होगा तो हर को हर से भाग देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पर अंश था 4, तो 4 से 24 को भाग देंगे, तो 4 छान 24, ठीक। यहाँ पर प्लस था, अब प्लस की संख्या से माइनस की संख्या में भाग दिया जा रहा है, तो जो भागफल आएगा वो भी कैसा आएगा, हमें माइनस ही लाना है ना, माइनस लाना है, तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो ये भागफल भी कैसा आएगा, अगर माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं यहाँ माइनस ही था ये, तो माइनस की संख्या से माइनस की संख्या को भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऋण और धन की संख्या का गुणा ऋण, और ये पूरा कट जाएगा। तो गुणा किससे होना है, 6 से ऊपर गुणा 6 से नीचे, तो गुणा 4 छांग 24/5 का 30, बस आंसर, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बाकी के दो अपने मन से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में यह बोला गया कि परिमेय संख्या -5/-7, परिमेय संख्या यहां दी गई है, परिमेय संख्या कितनी दी गई है, परिमेय संख्या दी गई है -5/-7, ठीक। इस -5/-7 को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, जिसका हर कितना दिया गया है, हर दिया गया है कितना, अब जैसे पहला सवाल करेंगे तो 7 दिया गया, हम थोड़ा बड़ा बता रहे हैं, खा नंबर इसका बता रहे हैं, ठीक। इसमें हर दिया गया कितना, -14, हर कितना दिया गया, -14। तो हम जो हर दिया गया है उसको लिखेंगे भाग के अंदर ऐसे, और भाग किससे देंगे, परिमेय संख्या के हर से, सबको परिमेय संख्या के हर से भाग देना है, तो -7 से भाग दिया जाएगा ऐसे, तो 7 दूना 14। अब यहाँ देखो ऋण की संख्या, यहाँ भी ऋण की, तो ऋण की संख्या से जब ऋण की संख्या को भाग दिया जाएगा तो भागफल धन का आएगा, ठीक। तो अब गुणा करा दो, जब गुणा कराएंगे तो
7 दूना 14 आ जाएगा। ठीक, और ऋण धन का गुणा ऋण, कट गया, कुछ नहीं बचा। भागफल कितना आया? प्लस का 2। तो बस गुणा करा दो। परिमेय संख्या कितनी थी? माइनस का 5 बटे माइनस का 7, इसमें गुणा प्लस के 2 से, यानी 2 से ऊपर गुणा तो 2 से नीचे, तो 5 दूना 10 बटे 7 दूना, अब चिन्ह वही, धन ऋण का गुणा ऋण, धन का गुणा ऋण, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से इसके बाकी के सारे क्वेश्चन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, इसका जो है बाकी क्वेश्चन नंबर तुम्हारा का घा, खा वाला बता दिया, का और घा, गा और घा, ये अपने मन से लगाना। ठीक, या ये भी बता दे, चलो वो भी बता दे रहे हैं। इसका गा नंबर अच्छा देख लो, एक गा नंबर दिया गया है क्वेश्चन 21। ठीक, 21 को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो हम 21 यहाँ लिखेंगे, ऐसे भाग देंगे किससे? परिमेय संख्या कितनी दी गई थी? परिमेय संख्या दी गई थी -5 बटे माइनस का 7, तो -7 से भाग देंगे इसको, परिमेय संख्या के हर से, तो भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 7 त्रिक 21। अब यहाँ पे देखो, ऋण की संख्या है, धन की संख्या से भाग होगा, तो ऋण की संख्या का जब धन की संख्या को भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो ऋण का आएगा। यहाँ ऋण, यहाँ भी ऋण, तो ऋण ऋण का गुणा यहाँ धन, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। तो अब परिमेय संख्या क्या थी? -5 बटे -7। ये संख्या हर सवाल में नोट करी जाएगी, ध्यान रखना। चाहे का वाला लगाए तब भी इसी में गुणा कराना पड़ेगा, जो भागफल आएगा। खा वाला तब भी इसी में भागफल से गुणा होगा, गा वाला तब भी इसी संख्या में जो भागफल आएगा गुणा होगा, और घा वाले तब भी। ये केवल प्रश्न नंबर 2 में ही नहीं, 2 में भी यही होगा और 3 में भी यही होगा। ठीक, तो गुणा होगा -3 से ऊपर, -3 से नीचे, तो गुणा करा देंगे, कितना देगा? 5 15 बटे 7 त्रिक 21। अब ऋण ऋण का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन, तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा? 15 बटे 21। ठीक, आया समझ में? अब जो इसका 4 नंबर और 5 नंबर दिया है सवाल, 4 और 5 जरा देख लो, बहुत ही सरल सवाल है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें जो बोला गया, हर को धनात्मक बनाइए, यानी यहाँ पर परिमेय संख्या दी जाएंगी तो उन्हें धनात्मक बनाना है। तो हर को, पहला सवाल है हर को धनात्मक बनाइए। ठीक, अब हर को जब धनात्मक बनाएंगे तो क्या लिखा है? जैसे पहला सवाल लिखा -9 बटे -11, पहला सवाल। तो हमें किसी भी संख्या को हर धनात्मक बनाना हो, चाहे अंश को धनात्मक बनाना हो या हर को, हमें सिर्फ करना क्या है? -1 से ऊपर नीचे गुणा, -1 से ऊपर गुणा कर देंगे और -1 से नीचे, तो जो भी संख्या, चाहे अंश धनात्मक बनाना हो या हर धनात्मक बनाना, अपने आप हो जाएगा। चाहे ऋणात्मक बनाना हो, अपने आप वो बन जाएगी। 9 एक कम 9 बटे 11 एक कम 11, ऋण ऋण का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन, यानी समान चिन्हों का गुणा हमेशा धन होता है। बस 9 बटे 11, देखो हर धनात्मक हो गया, अपने आप हो गया। इसी तरह से इसी का अगर हम दूसरा देखें, जैसे खा नंबर, इसी का खा नंबर कितना लिखा है? 11 बटे -17, तो लिख लो भैया, अगली संख्या 11 बटे -17 किस संख्या से गुणा? -1 से ऊपर गुणा, -1 से नीचे, करा दो गुणा, तो 11 एक कम 11 बटे 17 एक कम 17, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण ऋण का गुणा धन, नीचे देखो हर धनात्मक हो गया, अंश अपने आप ऋणात्मक हो गया। ठीक, तो इस तरह से चाहे जो सवाल हो ऐसे ही लगेगा। इसका जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक, जो 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में क्या करना है? अंश को धनात्मक बनाना है। 5वें क्वेश्चन में किसको धनात्मक बनाना है? अंश को बनाना है। तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, अंश को धनात्मक बनाए। ठीक, तो अंश को धनात्मक बनाने, यानी जैसे माइनस लिखा -60 बटे 13, तो अंश को धनात्मक बनाना है, तो क्या करेंगे? पहले परिमेय संख्या लिख लेंगे,
फिर इसमें वही प्रक्रिया, -1 से ऊपर गुड़ा, -1 से नीचे गुड़ा, गुड़ा कराओ, 7 कम 7/13 कम 13, ऋण ऋण का गुड़ा धन, धन ऋण का गुड़ा ऋण। देखो अंश धनात्मक हो गया, हर हो गया जाके ऋणात्मक। हमको हर से नहीं मतलब, हमें जो कहा जा रहा है वो देखो धन का बन गया कि नहीं बन गया, बस हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये वाली प्रश्नावली 4-5 नंबर लगा के लाना, 6, 7, 8 ये हम बताएंगे कल।